कि इस बार कर्नाटक में मोदी मोदी भी काम नहीं आएगा। पीएम मोदी की 6 दिनों में 22 रैलियों के प्लान पर इस तरह पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारी प्रोजेक्शन के बावजूद सबसे ताजा सर्वे में बीजेपी की लुटिया और भी बुरी तरीके से डूबती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, कैसे कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है और कर्नाटक की जनता कितनी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, हम आपको एक एक करके सर्वे के नतीजे सहित पूरा हाल दिखाएंगे। सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कर्नाटक इलेक्शन 2023 बीजेपी या कांग्रेस किसकी बनेगी सरकार, सर्वे में इस पार्टी को बहुमत। तो किसको बहुमत मिला और क्या चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए, सबसे हाल का सर्वे है, सबसे ताजा सर्वे में आपको बताते हैं। खबर में देखिए लिखा है कि चुनावी राज्य कर्नाटक में सियासी मैदान सज चुका है। राज्य में अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस 10 मई को होने वाले विधानसभा में बहुमत पर दांव लगाने के लिए तैयार है। हालांकि जनता का मिजाज क्या है, इस बार कौन सी पार्टी को जनता बहुमत देने वाली है, ये तो 13 मई के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मगर हाल ही के हुए सर्वे में कांग्रेस अपनी दोनों प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी और जेडीएस से बेहतर करती नजर आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि मैं तो आश्वस्त हूं कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। बड़े बड़े प्लान बनाए गए हैं, मोदी जी 22 रैलियां करने वाले हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की सौगात दी जा रही है, बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं। लेकिन इससे इतर जो सर्वे है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। लिखा है कि कांग्रेस को बहुमत। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कर्नाटक की 224 सीटों में से बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कुमार स्वामी की जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 107 से 119 हासिल कर बहुमत साबित कर देगी। वहीं अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो 224 सीटों का राज्य है, बहुमत होता है 113 और कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है 107 से 119। तो इस बार कांग्रेस की कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, एक तरफा जीत होने वाली है, ये कहना है सबसे ताजा किए गए सर्वे का। जैसे जैसे सर्वे के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा वो कमाल नहीं दिखा पा रहा। सबसे बड़े ब्रांड माने जाते हैं, फायर ब्रांड प्रचारक माने जाते हैं, कहा जाता है जहां पर मोदी जी उतर गए वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तय है। लेकिन इस बार देखिए कि जीत तो देखिए लोग आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे, वहीं कांग्रेस हर सर्वे में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में चाणक्य अमित शाह क्या चाणक्य नीति चलाएंगे, सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें, जब जनता ये तय कर ले कि पार्टी को या फिर कि सत्तारूढ़ दल को गद्दी से उतारना है तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो कर्नाटक की जनता है वो इस डबल इंजन की सरकार से काफी नाराज दिखाई दे रही है। क्योंकि जब सर्वे में सवाल किया गया कि आप बीजेपी की सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं, तो क्या चौंकाने वाले नतीजे निकलकर सामने आए वो भी आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा है कि एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल, कर्नाटक में लोग राज्य सरकार के काम से कितने खुश, ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले नतीजे। तो अगर नतीजों पर डायरेक्ट और नतीजों की बात करें तो देखिए एक सवाल किया गया पब्लिक से कर्नाटक में कि राज्य सरकार का कामकाज कैसा है, तो अच्छा कहना है 29% लोगों का, औसत कह रहे हैं 19% लोग और खराब कह रहे हैं 52% लोग। तो 50% से ज्यादा लोग मानते हैं कि जो राज्य सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसका काम खराब है। तो जब जनता ही नाखुश हो तो कैसे बनाएंगे सरकार, सवाल तो इस बात का बनता है। फिलहाल ईवीएम पर खेला को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाली 13 मई ही बताएगी। ऐसे में भी आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो जनता को खुश करने के लिए अपने काम गिनाने के बावजूद
गालियां गिना रहे हैं। लिस्ट बाकायदा जारी की जा रही है कि 91 बार गाली दी गई है, किसने कब क्या कहा है। इससे बेहतर तो ये होता कि ये बता देते कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कर्नाटक में क्या काम किया है, कितना काम किया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कथित तौर पर विक्टिम कार्ड प्ले किया गया, बेचारे बन गए पीएम मोदी, लेकिन फिर भी वो कमाल दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो यात्राएं हैं, जो भी रोड शो कर रहे हैं, जो भी जनसभा कर रहे हैं, उसमें तो इतना जनसैलाब है, इतना जनसैलाब है कि पैर रखने की तक की जगह नहीं है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाराज पब्लिक ने आखिरकार कैसे तय कर लिया है कि वो किस तरफ इस बार कर्नाटक के चुनाव में जाने वाली है। क्योंकि इतनी भीड़ है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार चल रही है, उसके बावजूद राहुल गांधी को कितना समर्थन मिल रहा है, ये आपको लगातार हम खबरों में दिखा रहे हैं कि कैसी वीडियो और कैसी तस्वीरें निकलकर सामने कर्नाटक से आ रही हैं। ऐसे में कर्नाटक को जीतना बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है, काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उस तरह का कमाल नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि उनकी रैलियों में कमाल दिखाई दिया करता था। फिलहाल आपको बता दें कि जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होती हुई दिखाई दी है। ये तो अभी मैंने आपको सबसे ताज़ा सर्वे दिखाया। अगर पिछले कुछ सर्वे की भी बात करूं तो भी आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, पत्रकार रणविजय सिंह हैं जो कर्नाटक से जुड़े सर्वे हैं उसकी एक लिस्ट लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस को 115 से 127 और बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सी वोटर जो सर्वे ये पहले किया गया था, इसमें भी कांग्रेस को बहुमत दिया गया था। पोल ऑफ पोल सर्वे में भी देखिए कि कांग्रेस को 134 से 140 और बीजेपी को 68 से 80 सीटें, वो और उसी के साथ आप देखिएगा अगर 54 से 61 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है पोल ऑफ पोल सर्वे में। और अगर डेली ट्रेकर की बात करें तो कांग्रेस को 153 और बीजेपी को 42। तो जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि कम से कम 150 सीटें जीतना होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी खेला कर देगी, किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर सरकार बना लेगी और इन्हें 40 सीटों पर समेटना होगा। तो वही देखिए कि डेली ट्रेकर का सर्वे कहता है कि बीजेपी को 42 सीटें और कांग्रेस को 153 सीटें। और अगर लोक पोल सर्वे की बात करें तो देखिए कांग्रेस को 128 से 131 और बीजेपी को 66 से 69 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जितने भी सर्वे पर नजर डालिए, कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है। और जो सबसे ताजा सर्वे है उसमें भी कांग्रेस 119 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुमत कांग्रेस की तरफ है, ये कहना है सर्वे का। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी आपने कोई भी चुनाव देखा होगा उसमें अधिकतर सर्वे हमेशा बीजेपी को ही बहुमत देते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सर्वे जो हो रहे हैं, जो सर्वे कराए जा रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स की तरफ से सर्वे कराए जा रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया है। बेचारे अपनी इज्जत बचाने में जुटे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलती हुई चारों तरफ दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाली 13 मई तारीख बताएगी। कांग्रेस का कहना है कि 13 मई बीजेपी गई। आपको क्या लगता है कि 13 मई को क्या होगा? जो भी आपकी राय है इस सर्वे पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? इस सवाल के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।